हेलो स्टूडेंट्स, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का यूनिट 1B का माय मदर, जिसका हेडिंग है, ये एक पोएम है। इसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, इस पोएम को मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, विच प्लेसेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज डज द पोएट रिकॉल इन द पोएम। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी जगहों का इस कवि ने इस पोएम में अपने बचपन के दिनों में कौन जो जगह उन्होंने देखा था, तो उसमें से कौन कौन सी जगह का उन्होंने पोएम में जिक्र किया है। ठीक है, तो सी, मॉस्को स्ट्रीट मतलब समुद्र, मस्जिद की गलियां, रेलवे स्टेशन रोड और टेम्पल सिटी, दीज वेयर द places of his childhood days the poet recalled in the poem। ठीक है, इन सब जगहों का उन्होंने अपने पोएम में यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू गेस द चाइल्ड्स डेली रूटीन फ्रॉम द पोएम, राइट इट। ठीक है, तो आप बोल रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि जो बच्चा था, यानी कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, वही थे बच्चा इसमें। ठीक है, तो उनका डेली रूटीन क्या था। ठीक है, यहाँ हम लोग को वही बताना है। ठीक है, तो हाँ हम लोग बता सकते हैं, यस द चाइल्ड वेक अप बिफोर सनराइज। जो बच्चा था वो सूर्योदय होने से पहले उठता था, एंड माइल्स टू वॉक टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर। ठीक है, और वह मीलों चल के जाता था धर्मगुरु से धर्म की शिक्षा लेने के लिए। अगेन माइल्स टू वॉक टू द अरब टीचिंग स्कूल, और फिर मीलों चलता था अरब टीचिंग स्कूल में जाने के लिए। ठीक है, फिर फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज गोज टू स्कूल, फिर सूर्योदय होने के कुछ घंटे बाद वह फिर स्कूल के लिए निकलता था। एंड इवनिंग इज बिजनेस टाइम, और इवनिंग में वह बिजनेस करता था, अर्निंग के लिए काम करता था। और फिर बिफोर स्टडी एट नाइट, और रात में फिर वो अपनी पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो ये उनका डेली रूटीन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर। जो पोएट थे यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, उन्होंने अपनी माँ के लिए कौन सी फीलिंग्स बताई है, क्या वो फील करते थे अपनी माँ के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, द पोएट फील्स दैट हर मदर्स स्ट्रॉन्ग पिटी इज हर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यानी पोएट यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि उनकी माँ का जो सबसे बड़ा धर्म था वो अपने बच्चों को मजबूत बनाना था। ठीक है, उन्हें मतलब कि अच्छा बनाना था। ठीक है, हर एंगल से। ठीक है, उसके बाद सी वॉज अ वेरी लविंग एंड केयरिंग मदर। वो एक बहुत ही अच्छी प्यार करने वाली और केयर करने वाली माँ थी। ठीक है, बहुत देखभाल करती थी अपने बच्चों का। सी वॉज अ हेल्पफुल लेडी, वो बहुत ही मददगार औरत थी। एंड शी न्यू द पेन ऑफ हर चाइल्ड, और वो अपने बच्चे को दर्द को समझती थी। ठीक है, तो इस पोएम में उन्होंने इन सब बातों का जिक्र किया है अपनी माँ के लिए। ठीक है, प्लीज़ गाइस, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट डज द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर केयरिंग हैंड्स। ठीक है, यानी कि पोएम में जो बच्चा है वो अपनी माँ के केयरिंग हैंड्स यानी हाथों के बारे में क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए, द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर्स हैंड इन द पोएम दैट हर केयरिंग हैंड्स टेंडरली रिमूविंग द पेन। कि उनकी माँ का जो सहानुभूति भरा हाथ होता था वो जो है सारे दर्द को बिल्कुल रिमूव कर देता था, मतलब छू मंत्र गायब हो जाते थे सारे दर्द दुख जो भी होते थे। ठीक है, वो इतना मतलब सिंपैथी जताती थी इस तरह से कि लगता था कि सब कुछ मतलब भूल गया बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द चाइल्ड से दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन। बच्चा कब कह रहा है कि कब वो अपनी माँ से फिर मिलेगा। ठीक है, द चाइल्ड सेड दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे। तो बच्चा क्या कह रहा है कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा माँ, कब, ग्रेट जजमेंट डे। ठीक है, जजमेंट डे यहाँ पे पोएम में क्या बताया गया है कि जब दुनिया का अंत हो रहा होगा। ठीक है, उस समय हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।